दोस्तों, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सरकारी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी। हाल ही में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एमपीपीएससी ने लेटेस्ट 158 पोस्ट पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने 158 जो पोस्ट रखी गई थी, जिसमें कैटेगरी वाइज दी गई है कि ईडब्ल्यूएस को कितनी वैकेंसी है और ओबीसी के कितनी वैकेंसी है और जनरल के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल कैसे करें। हाल ही में देखा गया है, पिछली वीडियो में मुझे बताया किसी ने कि भैया आवेदन हमको भरने में काफ़ी समस्याएं देखना पड़ती है, हम गलती कर बैठते हैं उसमें कि हमको रोजगार वाला जो उसमें दिया होता है रोजगार पंजीयन, उसमें डालना है या नहीं डालना है। तो यही चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि रोजगार पंजीयन अभी कराना जरूरी है या नहीं है, और भी बाकी चीजें हैं उसके अंदर कि कैसे आप इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। ये टैब यहाँ पर MPPSC प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपको सबसे ऊपर ही ये साइट खुल जाएगी, इसमें आपको अप्लाई करना है। या जैसे ही आपको ये इंटरफेस दिखेगा तो राइट साइड में आप देखिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक दिखेगा। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे आप तो फिर आपको इस तरह का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जैसे ही आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, ये आपका रिक्वायरमेंट स्टेट एग्जामिनेशन 25/1/2003 इसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एमपीपीएससी के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपको ये होम पेज दिखेगा तो सबसे ऊपर ही देखिए आपको ये दिख जाएगा एमपी राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु प्रश्न उत्तर। ये नहीं है अपना। इसके बाद देखेंगे राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025। यस, ये अपना है। स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, 17 जनवरी एंड है। या एक्शन पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। इस तरह राज्य सेवा पारंपरिक परीक्षा, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। ये आपको मैं घोषणा करती हूँ वगैरह वगैरह, मैंने विज्ञापन पढ़ लिए हैं, ये पालन करूंगा, ये सब यही शर्तें दी गई हैं। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म को आपको एक बार और देख लेना अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई भी जानकारी आपको इसके अंदर चाहिए तो आप इसको एक बार देख लीजिए। पोस्ट के बारे में, कितनी वैकेंसी, सैलरी, कट ऑफ क्या है, सारी चीज़ें इस फॉर्म में दी हैं। करेक्शन डेट दिया गया है कि 8 तारीख से इसकी करेक्शन डेट स्टार्ट हो जाएगी और 2-3 दिन केवल इसकी करेक्शन डेट होगी। जी, ये इसमें दिया है। डिस्ट्रिक्ट जो 52 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके कोड दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो फिजिकल वगैरह का दिया गया है कि कैसा है, कैसे फिजिकल होगा। ये पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर उसके लिए हाइट चाहिए रहेगी आपको, और महिला को चाहिए। बाकी फिर यहाँ पर आप, मैं ये क्वेश्चन करती हूँ करके आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आप पहले आपका अभ्यर्थी का नाम प्रथम डाल के फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। जी, आपको सारी चीज़ें देखते हुए आपको धीरे धीरे चल के आगे बढ़ते जाना है। जी, या डेट ऑफ बर्थ, और आपको याद रहे कि जो 10th की मार्कशीट में आपका जो नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखा है, स्पेलिंग लिखी है, वही स्पेलिंग आपको इस फॉर्म में यूज़ करना है। जी, ये नहीं कि आप वो वहाँ की डिटेल्स अलग और आप आधार कार्ड के हिसाब से अलग। जी, 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही आपको फॉर्म फिल करना है। जी, ये एमपी के मूल निवासी हैं तो यस, नहीं है तो नो, और कैटेगरी आपकी ओबीसी है, जनरल है, डब्ल्यूएस जो भी है, आप इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। जी, कोई आपके न्यायालय में कोई दंडित है या कुछ भी है तो आप इसको यस कर सकते हैं, और नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, रोजगार कार्यालय। जी, ये इसका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको, अगर आपने करा लिया है तो ठीक है, अगर नहीं कराया है तो कोई बात नहीं। ये जब आपका प्रीलिम्स अगर क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो तब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आपको ये करा कर आप ले जा सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको अभी कंपलसरी है। जी, अगर कोई आप एज में, आयु सीमा में कोई छूट लेना चाहते हैं तो इसमें यह है कि अगर आपको कोई एमपी से कोई आपको अवार्ड वगैरह या फिर स्टेट से कुछ अवार्ड वगैरह मिला है तो आप सिलेक्ट करके आप आगे उसका नंबर वगैरह सर्टिफिकेट डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं।
जी, यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट का पूरी डिटेल डालना है सही से ही आपको चेक करते हुए, फिर इसके बाद 12th की आपको मार्कशीट के हिसाब से आपको डिटेल फिल करनी है, फिर इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म फुलफ़िल हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से ये पूरा फॉर्म आपको ये खुल जाएगा, तो आपको ये एक बार चेक करना है पूरा फॉर्म कि आपने सही इसको भरा है या नहीं भरा है। जी, फॉर्म को आप चेक करते हुए भी चलें साथ में। जी, कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाज़ी में कुछ मा उन्होंने माँगा कुछ है और कुछ और भर देते हैं। जी, यहाँ पर आपको बैंक का विवरण डालना है। जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम देते हैं और आपका अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो आपको फ़ीस मैंने कई बार देखा है कि रिफ़ंड आ जाती है। जी, आपको पासबुक का फ्रंट पेज भी अपलोड करना है, जो कि दो 20 केबी से लेके 200 केबी के बीच में उसकी साइज़ होना चाहिए। यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ़ डालना है, जहाँ अभी आप रह रहे हैं वर्तमान में, और आपका स्थायी पता डालना है। अगर दोनों सेम है, तो आप इसको टिक करके दोनों जगह सेम आपका एड्रेस डल जाएगा। यहाँ आपको फ़ोटो डालना है, जिसका साइज़ 20 केबी से 200 केबी होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जी, और साइन आपको डालना है, जो कि 10 केबी से 100 केबी के बीच आपका साइज़ होना चाहिए। जी। सभी फ़ोटोज़ आपको जेपीजी में रखना है। जी, यहाँ पर मैंने पीएनजी में किया हुआ था, इस चक्कर में ये फ़ोटोज़ ले नहीं रहा है, तो मुझे पीएनजी से जेपीजी में ये क कन्वर्ट करना पड़ा। फिर इसके बाद मैंने दोबारा से अपलोड किया। जैसे आप अपलोड कर लेंगे, तो आपको इस तरह का ये दिखने लग जाएगा इंटरफ़ेस। जी, भोपाल को सिलेक्ट करते हुए आप सबमिट करेंगे, तो आप आगे बढ़ जाएँगे। जी, फिर आपका फॉर्म फिल ऐसा हो जाएगा। इसमें अभी आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई है, यहाँ आपको सारी चीज़ें आ जाएँगी। आप एक बार फिर रीचेक कर लीजिए, और फिर पेमेंट आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके, या आपको पेमेंट का कुछ आप नेट बैंकिंग, यूपीआई जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप वो आप मोड सेलेक्ट करके आप पेमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी आगे आपको अपडेट मैं देते रहूँगा अदर एग्ज़ाम्स की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। जी, जल्द से जल्द मैं दूसरा वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको कैनरा बैंक की जो वैकेंसी आई है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जी, 60 पोस्ट पर उसकी 60 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। जी, टेक्निकल वालों के लिए ये वैकेंसी आई है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।